हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से दोबारा चलेगी तो किस तरह से चलेगी, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे और नए रूल्स क्या आएंगे इस कंपनी में, और जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उनको उनका पैसा किस तरह से वापस मिलेगा, यानी जो इन्वेस्टर जो है रेगुलर है भी कंपनी में जुड़े हैं उनको किस तरह से पैसा मिलेगा। ऐसे कई सवालात है कि एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली थी कि आपको अब तक डाटा नहीं मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि जल्द से जल्द जो है डाटा रिलीज कराए और जो भी जॉइंट कंप्लेनर्स है, अटैच कंप्लेनर्स है, उनकी इंक्वायरी कर उनको उनका पैसा जल्द से जल्द वापस दिलवाए जी। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एजेंसीज थे उन्होंने कहा कि इतने इतने लोगों को पेमेंट करना है, जैसे 300 लोगों को करना है, कुछ और लोगों को भी करना है, कुछ मुख्तलिफ महाराष्ट्र में वगैरह करना है। तो जो हमारे पास सबमिट किया गया वो डेटा में सिर्फ उनका नेम और कुछ एड्रेसेस काफ़ी थे, तो उससे हम उनको ट्रेस नहीं कर पाते कि वो कस्टमर है क्या नहीं। तो कस्टमर को वेरीफाई करने के लिए परफेक्टली उसका आईबीजी नंबर, उसका बैंक स्टेटमेंट, उसका ट्रांसफ़र, उसका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ भी होना है। इसलिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लीगल जो है एक लिंक छोड़ी है हीरा IBG.in में, जिसमें जाकर जो है वो अपने सारे डिटेल्स को जो रियल कस्टमर हैं वो सबमिट कर सकते हैं। तो हज़ारों के कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कंटिन्यू डिसकंटिन्यू किए ही, तो वही हमने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को एजेंसीज ने ये बताया है कि FSL अभी डेटा देने के लिए टाइम लगा रही है, तो फिर भी हम अपने लेवल से एक एप्लीकेशन हमने गोडाडी से हायर किया है, लिया है, डाउनलोड किया है कि तो फिर भी हम अपने लेवल से एक एप्लीकेशन हमने गोडाडी से हायर किया है, लिया है, डाउनलोड किया है कि कस्टमर को कम से कम जो है चेक करके हम उनका पेमेंट रीपेमेंट करें। इसके जरिए से हज़ारों के कस्टमर को राहत मिली और उनको जो है पेमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका अल्लाह के फजल करम से जी। ठीक है मैडम, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि अब कब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस रन अप में आएगा, क्योंकि अब पूरी तरह से आपको राहत मिल चुकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त 1 से हमारा एप्लीकेशन न्यू रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप फॉर्म जो है आन है और अपने इसमें, और जो कस्टमर आना चाहते हैं वो आएंगे। अब न्यू बिजनेस प्लान ये है कि HDG हीरा डिजिटल गोल्ड के इससे इंशाअल्लाह स्टार्ट होगा अल्लाह के फजलो करम से, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इतने दिन तक कंपनी बंद होने की वजह से, काफ़ी अकाउंट बंद होने की वजह से ये सब कुछ टर्नओवर्स करना हमारे लिए मुश्किल थी। तो वो सारे एक्टिवेशन जो है हमने अकाउंट्स को वगैरह करवाया है। अकाउंट बंद होने की वजह से ये सब कुछ टर्नओवर्स करना हमारे लिए मुश्किल थी, तो वो सारे एक्टिवेशन जो है हमने अकाउंट्स को वगैरह करवाया है। अब हमारी कंपनी इंशाल्लाह इस डिजिटल गोल्ड की दुनिया में जाएगी, क्योंकि आजकल जो है लोग डिजिटल बिजनेस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। यानी डिजिटल मार्केटिंग, यानी जी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीन्स क्या है कि गोल्ड वगैरह सब जो भी बिजनेस होगा डिजिटल पे लोग जो है ऑर्डर करेंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से शॉपों में आना, भीड़ जमा होना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो गोल्ड फिजिकल उनको डिलीवरी होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें हमारे इन्वेस्टर भी आ सकते हैं जो होल्ड कर सकते हैं गोल्ड को, जिसमें जो भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो प्रॉफिट होगा उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में एक बार इंशाल्लाह ईयरली 3 टाइम डिक्लेयर होगा। अब हमारे टर्म्स कंडीशन जो है वो टर्म्स कंडीशन हमने जो छोड़ा है, ईयरली 3 टाइम डिक्लेरेशन होगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो ईयरली 3 टाइम्स डिक्लेरेशन होंगे। प्रॉफिट होगा उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों में एक बार इंशाल्लाह ईयरली 3 टाइम डिक्लेयर होगा। अब हमारे टर्म्स कंडीशन जो है वो टर्म्स कंडीशन हमने जो छोड़ा है, ईयरली 3 टाइम डिक्लेरेशन होगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो ईयरली 3 टाइम्स डिक्लेरेशन होंगे और उनको अपडेट होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो चाहे तो प्रॉफिट या उनके साथ उनका प्रिंसिपल अमाउंट वो कंटिन्यू जो है विड्रा कर सकते हैं। जो भी है कंटिन्यू बिजनेस इंशाल्लाह ऑन रहेगा अल्लाह के फजलो करम से। मगर हम डिजिटल बिजनेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द अल्लाह के फजल से, मेरे ख्याल से ये महीने के एंड तक हमारा बिजनेस यानी डिलीवरी होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिक्का फिर से चलेगा? जी बिल्कुल। जैसा कि आज के दौर में जो है क्रिप्टो करेंसी चल रही है, जी जी, तो क्या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम का भी यानी हीरा कॉइन बोल के कोई कॉइन भी निकलेगा? हो सकता है आइंदा चलकर इंशाल्लाह जब सब ये लीगलाइज हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर रन होगा, क्यों नहीं रन होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक जगह से स्टोर और डिस्पैचिंग का प्लेस होगा बस इंशाल्लाह। और हमारे पास 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक आके गोल्ड का फ्लक्चुएशन प्रॉफिट भी होता है और दूसरा आके जो लेकर अपने पास रख लिया, तो वो आप 100 ग्राम वैसे ही रख लिए ही। अगर वो 100 ग्राम कंपनी के पास होता है तो 100 ग्राम को कंपनी 1 महीने में 15 बार बेचकर खरीदती है।
उसमें भले छोटा छोटा भी प्रॉफिट क्यों ना आता हो, उसमें ज्यादा भी प्रॉफिट, तो इसका भी प्रॉफिट एक अलग से होता है। तो अपने जो इन्वेस्टर होते हैं उसमें उनका प्रॉफिट का रेशो जैसे है 50-60 40-60 वैसे ही रेशो रहेगा इंशाल्लाह। जैसे 100 रुपीज का प्रॉफिट आएगा तो 60 कंपनी को और 40 कस्टमर को रहेगा इंशाल्लाह। 50-60 40-60 वैसे ही रेशो रहेगा इंशाल्लाह। जैसे 100 रुपीज का प्रॉफिट आएगा तो 60 कंपनी को और 40 कस्टमर को रहेगा इंशाल्लाह। वैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसा जी, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग पहले जैसे हीरा ग्रुप ऑफ टेक्सटाइल्स और हीरा ग्रुप फूड पैकेजेस ये वगैरह नहीं, ये फूड इंडस्ट्री के लिए जो है थोड़ा अभी हाल में जो कोविड-19 के सिचुएशन में मैं ये 2 बिजनेसेस को थोड़ा लॉस में और डैमेज में देखी हूँ। क्योंकि हमारा जो फूड इंडस्ट्री था, जब मैं आकर 3 साल के बाद वापस देखी तो सारे के सारा फूड प्रोडक्ट जो है पूरा फ्लॉप्स हो चुका था और उसका कोई भी प्रोडक्ट हम सेल नहीं कर पाते थे। मगर मैंने गोल्ड के तरफ देखा तो गोल्ड का कुछ भी मतलब नुकसान नहीं हुआ अल्लाह के फजलो करम से। अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका प्राइस भी अप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्ड का कुछ भी मतलब नुकसान नहीं हुआ अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसका प्राइस भी अप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई एक्सपायरी नहीं है। तो अब हीरा ग्रुप नेक्स्ट जो है एक गोल्ड का बिजनेस और दूसरा लैंड्स के बिजनेस इंशाल्लाह स्टार्ट करेगी। एक गोल्ड का बिजनेस और दूसरा लैंड्स के बिजनेस इंशाल्लाह स्टार्ट करेगी जो हमारे इन्वेस्टर और सेफ रहे। और मैडम दूसरा सवाल ये रहेगा, जैसा कि आपने तकरीबन पैसा आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है, कस्टमर्स का पैसा, जी जी, तो गोल्ड में तो लॉस हुआ ही नहीं, करेक्ट, डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है, चौबल भी हो चुका है जी। तो वैसे लोगों को लॉस उठाने की इसमें कोई जरूरत है क्या? वैसे लोग नहीं, देखिए लॉस उठाने की ये जरूरत नहीं है। कंपनी ने इसलिए ये पॉलिसी की है, जो भी गोल्ड इन्वेस्ट किए थे जहां का पैसा वहां पर है। आज तक रिकवरी करने के लिए मैं आने के बाद में काफी टाइम लग रहा है। सब लोग बहाने बना रहे हैं, जो भी पेमेंट देना था और बैंक अकाउंट लॉगिन्स ना होने की वजह से, अकाउंट्स में गोल्ड होने की वजह से काफी चीजें उसका प्रोसीजर है चल रहा है और वो प्रोसीजर होने के लिए हमको 8 से 9 महीनों का टाइम लग जाएगा। उसके दरमियान कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि अब भी हमको पैसे चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, एक्चुअल अमाउंट में से आपको क्या मिला है और आपको क्या बैलेंस है, आप वो अमाउंट लेकर चले जाइए। क्योंकि जो तकलीफ है उसमें भी तुम पार्टनर हो। ऐसा नहीं है कि 20 साल से जब तुमको प्रॉफिट आ रहा था, बेनिफिट आ रहा था तो तुम पार्टनर थे, मगर आज तुमको थोड़ी तकलीफ आई है तो तुम अगर अभी चाहिए तो मुझे वो स्टेप लेना पड़ रहा है। नहीं, अगर वो कंटिन्यू कर लेंगे या साथ में रह जाएंगे तो 1 साल के बाद उनका टोटल अमाउंट एक्चुअल हो जाएगा। अभी चाहिए तो मुझे वो स्टेप लेना पड़ रहा है। नहीं, अगर वो कंटिन्यू कर लेंगे या साथ में रह जाएंगे तो 1 साल के बाद उनका टोटल अमाउंट एक्चुअल हो जाएगा और उसको कोई भी रोक नहीं सकते फिर। और एक आपका जो है ये फूड प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स, जी, अब जाहिर सी बात है शायद इसमें आपको लॉस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, आप बेहतर जानते हैं। नहीं, इसमें बहुत लॉस अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो वो भी डिक्लेरेशन एट प्रेजेंट में नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ कंटेनर आके उतरे हुए हैं और शिपिंग आके उतरी हुई है, कुछ मटेरियल वैसा ही पड़ा हुआ है बहुत सारा। अब क्या वो मटेरियल सेल होगा, क्या 50% पे सेल होगा, कितना लॉस कितना प्रॉफिट अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती। इसलिए जो है मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस डिक्लेयर कर दिया कि आपको जो पेमेंट मिला है उसका जो हमारे पास बचा है वो बाद में कंपनी देख लेगी, जो लॉस है प्रॉफिट है तुम लेकर चले जाओ तुम्हारे पैसे। ये 2022 तक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। इसके अंदर जो लोग पेमेंट्स लेके जा रहे हैं, अब उसके बाद में जो जाएंगे उनको एब्सोल्यूट पेमेंट जितना भी उनका एक्चुअल पेमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा बिजनेस में। उसके बाद वो विड्रॉल करेंगे तो सेम उन्होंने टोटल पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह कंपनी के पास प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं उनके लिए वही हूँ, कल भी वही थी और आइंदा भी मैं वही रहूंगी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है।